सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से चली गोली, 2 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम, सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस महानिरीक्षक आरपी साई ने किया दौरा, नक्सली क्षेत्रों में किया पैदल मार्च। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी के भदोही जिले के मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की टीम ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह वहां पर मौजूद रहीं। वहां मौजूद लोगों को CHC अधीक्षक डॉक्टर BC के सिंह ने इस आयोजन को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझाया। वहीं डॉक्टर शांति, जो कि एक मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो सुविधाएं जिला परामर्श केंद्र और जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा दी जा रही है उनके बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी डॉक्टर व कर्मचारी भी मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद के हसनगंज के मजरा किसान राजपाल पिछले दिनों काम करके अपने घर वालों का पेट पालना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद काम पर जाते वक्त उनका अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उनका एक हाथ और एक पैर टूट गया। अब वो आर्थिक तंगी से परेशान होकर ग्राम प्रधान से मदद मांग रहे हैं कि आवास दिलवा दिया जाए और राशन कार्ड, जो कि उन्होंने ऑनलाइन करवा लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। कहीं से कोई उम्मीद न दिखने पर राजपाल ने प्रशासन से मदद की गुहार की है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अलग अलग जगहों में चोरी हुई गाड़ियों के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल प्रार्थी देवनारायण सिंह ने थाने में बाजार से अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इस मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने मुखबिरों की सूचना और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी बाबूलाल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बयान पर चोरी किए गए सारे वाहन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 6 बाइक है। प्रार्थी देवनारायण सिंह की रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 3/2021 धारा 379 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। संपूर्ण तथ्यों को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर पंकज शुक्ला एवं SDOP मनेन्द्रगढ़ करुण कुमार उइके सर को अवगत कराया गया एवं प्राप्त निर्देशों के आधार पर थाना स्तर पर 2 टीम का गठन किया गया। मुखबिरों एवं CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी बाबूलाल पिता मेर साय उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बुंदेली थाना झगड़ाखाड़ की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ दौरान आरोपी ने पेंड्रा, मरवाही व मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में 7 मोटरसाइकिल को चोरी करना स्वीकारा। आरोपी के निशादेही पर चोरी किए गए समस्त वाहन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड में भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में स्थानांतरण के बाद IGIP के पोस्ट पर तैनात RP साई ने नक्सल क्षेत्रों का दौरा किया। इन क्षेत्रों में चुनचुना, पुदांग, सबाग, सामरी और कुसमी शामिल हैं। RP साई ने इन क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए वहां की भौगोलिक जायजा भी लिया। पुलिस के स्पंदन कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की समस्याओं और उनके आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करने और नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने व पुलिस कर्मचारियों को समुचित सावधानी के साथ सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और CRPF के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। लखनऊ के अमीनाबाद थाने में होलसेल मेडिसिन मार्केट लाटूश रोड पर अचानक गोली चलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मार्केट में स्थित दरअसल ATM का सिक्योरिटी गार्ड फिसलकर गिर गया और उसकी बंदूक से गोली चल गई। बंदूक से चली गोली से 2 राहगीर बुरी तरह घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही अमीनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया है।
बिहार के बाघा में अनुमंडलीय अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के जन्म पर अस्पताल प्रबंधन ने बधाई प्रमाण पत्र देते हुए बेटियों के माता पिता को सम्मानित किया। आपको बता दें कि पहली बार बेटे को जन्म देने पर अब मां और बाप गर्व महसूस करेंगे। बधाई प्रमाण पत्र के साथ साथ बेटियों का जन्म पत्र और मिलने वाली धनराशि भी समय से पहुंचा दी जाएगी। अनुमंडलीय अस्पताल की ये पहल समाज के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। अभी हम एक बधाई पत्र का यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में, जिसमें कि जितने भी बच्चियाँ जन्म लेंगी उनके माता पिता को एक बधाई पत्र दिया जाएगा, जिसमें कि यह दिया जाएगा जो आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से हम लोग की बधाई है। और साथ साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो प्रधानमंत्री का ड्रीम है उसको हम लोग पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। और इस माध्यम से जो हम बधाई पत्र दे रहे हैं, इस माध्यम से हम सारे चीज़ को दिखा रहे हैं, जिसमें कि है जो बच्चे का जन्म हुआ उसको माँ का दूध चाहिए, सही टाइम पर वैक्सीनेशन चाहिए, और उसके बाद जो है सो सही अंतर होना चाहिए एक से दूसरे बच्चे में। यह सारा मैसेज इस सर्टिफिकेट में हम लोग बना करके दे रहे हैं, जिसमें कि मेरे अस्पताल प्रशासन सारे सहयोगी सब इस मुहिम में हम लोग के साथ। अभी हम एक बिहार के सीतामढ़ी में नानपुर क्षेत्र के कौड़िया गांव में खराब सड़क को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने बांस, बल्ला और टायर जलाकर रायपुर से नया टोल जाने वाली मेन रोड को जाम कर दिया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी सड़क के मुद्दे को लेकर उन लोगों ने सड़क जाम किया था। उस वक्त प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सड़क का काम 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज तक सड़क की हालत में कोई भी बदलाव नहीं आया है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रमोहन पासवान और अंचल अधिकारी आलोक कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर जाम को हटवाया। है कि देखिए परसों उसको हम लोग काबा किए, वीडियो है, सीओ है, सब आए, बोले कि 8 दिन में हम रोड बना देंगे। हम मंजूर कर लिए, हम खोल दिए रास्ता, है ना। साल भर हो गया, अभी तक ले रोड को कोई नहीं सुना, नहीं नाला बना। नहीं, जी नहीं क्या बोल रही हैं आप? साल भर पहले तो बोला कि नाला बनेगा, मेरे घर रोड के तो बोला जो रोड बना देंगे 1 हफ्ता की बात। साल भर हो गया यार, नहीं रोड बना, नहीं नाला बना, किसी नहीं बन रहा है। अच्छा, आप भी कुछ बोल रही थी, क्या मामला है पूरा बताइए आप डिटेल में मुझे। मामला यही है कि 8 दिन के गारंटी लेके कहा कि 8 दिन में रोड और नाली दोनों बन जाएगा। हम लोग के पूरा गांव वाला माने कि उस बार भी रोड जाम किए थे। रोड लोग कहा, वीडियो आके कहा कि ठीक है 8 दिन के बाद रोड बन जाएगा, लेकिन 8 दिन यहाँ साल भर बीत गया, लेकिन अभी तक कोई देखने भी नहीं, झांकी मारने भी नहीं आया है कि रोड बना कि नाली बना कौड़िया में कि नहीं। अभी रोड बनेगा, नाली बनेगा तभी रोड खुलेगा, ना तो नहीं खुलेगा। तो इसकी सूचना आपने वीडियो साहब को दिया है अभी? दिया है, साल भर पहले दिया है। आज जो आप बंद किए हैं तो आपने सूचना दिया है उनको? आज भी दिए हैं, साल भर पहले भी दिए। पहले से सिर्फ सफाई करवाना है, और सफाई के कार्य जो है सब कर ही देंगे, कोई परेशानी की बात है नहीं। और जहाँ तक बात है कि रोड बनने की बात है, तो संवेदक को टेंडर हो चुका है, संवेदक से जो बात कर रहे हैं, जो निर्णय होगा फिर हम लोग को सूचना मिलेगी और हम लोग भी बात करेंगे। ये तो तकरीबन 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले गिट्टी बालू गिरा दिया गया। आखिर क्या वजह थी जो इतनी लेक्चर व्यवस्था है? बीच में लॉकडाउन लग गया, सभी को इससे अवगत होंगे। बीच की परिस्थितियाँ, लॉकडाउन में हम लोग किस परिस्थिति में जिए सब कोई जान रहे हैं, न खाने का ठिकाना था, न पीने का ठिकाना था किसी को। इस परिस्थिति में जिए, अब उससे हम लोग उबर रहे हैं। अब देखते हैं फिर से कि क्या स्थिति है, हमें से बात करने पर पता चलेगा। स्पष्ट बात तो उनसे बात करने पर ही चलेगा। ठीक है कि देखिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खड़गवा एवं जिल्दा के धान खरीदी केंद्र से खरीदी के बाद बोरियों को नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से केंद्रों में अब जगह कम पड़ने लगी है। दरअसल इस बार धान उठाने के लिए ना तो मिलर की और ना ही सोसाइटी प्रबंधन की मर्जी चल रही है। इस बार सब कुछ सॉफ्टवेयर से हो रहा है, जिसके कारण समिति प्रबंधक और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले कुछ दिनों में धान नहीं उठाया गया तो किसानों को धान बेचने में काफी परेशानी हो सकती है। समिति जिल्दा में टोटल खरीदी 19,033 क्विंटल 60 किलो किया गया है, जिसमें से 5,780 क्विंटल मात्र उठा हुआ है। अभी कितना उठाव नहीं हो पाया? अभी मेरे पास शेष स्टॉक 13,253 क्विंटल 60 किलो है। क्या कारण है कि उठाई नहीं हो पा रहा है? अब मेरे यहाँ
इतनी ज़्यादा बफर लिमिट से अलावा हो गया है। 4200 मेरा बफर लिमिट था, जिसमें से दुगुना धान जमा हो गया है और धान मेरा उठाव हो नहीं रहा है। इसके कारण से अपना प्रांगण जो है पूरा भर गया है और जब तक उठाव नहीं होगा तब तक धान खरीदी आगे आगामी तौर पे नहीं किया जा सकता है। अब कितने दिन तक धान खरीदी कर सकते हैं किसानों का? मैं लगभग 7 या 8 जनवरी तक ही धान खरीदी कर पाऊंगा। इसके आगे अगर उठाव नहीं होता है तो धान खरीदी यहाँ का पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। ब्रह्मपुर किसान हैं आप? क्या कारण है कि आप लोगों का आधा हो गया है? जो गिरदौली ये साल हुआ है उसमें जो है तो किसी भी प्रकार से भी जैसे काटे होंगे काटे हैं। कितना कट गया आप लोगों का? हमारा 8 कुंटल कटा है। 8 कुंटल कट गया, नुकसान हो रहा है मतलब। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो बोले रहे कि सबका जोड़ देना है, तो आप लोग इसलिए गए थे? हम लोग भाग नहीं लिए मुख्यमंत्री जब नहीं तो आप लोग को बोला रहे कलेक्टर या SDM कार्यालय में जाके बताना है, तो आप लोग गए थे क्या? नहीं गए थे सर, हम लोग बताने पता भी नहीं था हम लोगों को किस दिन बताना है कि किस दिन। नहीं, अभी भी जाके बता सकते हैं, तो क्या जाएंगे क्या आप लोग? भाई हाँ, कलेक्टर के ऑफिस नहीं, कलेक्टर या SDM कार्यालय में जाके आपको वरदाने के बारे में बताना है जाके कि हमारा अभी जो पहले जो 30 क्विंटल 30 रहा, अब उसको जस्ट आधा कर दिया गया है, तो हमारा धान अभी तहसील में हम लोग एक आध बार बोल चुके। तो क्या बोले तहसील में? अभी बोला कि अभी साल भर चूक गए, आने वाले में फिर गिरदौली होगा, उसमें आप लोगों का अभी तो नुकसान हो रहा है ना आपको? तो अभी आप ये साल के लिए तो बोल रहे हैं नुकसान तो हो रहा है जी। ठीक। समिति जिल्दा यूपी के फतेहपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ऑपरेशन क्लीन जारी है। दरअसल जिले के 20 थानों में 40 अपराधी ऐसे लिस्ट किए गए हैं जिनके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी मामले में शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 40 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। वहीं इस मामले में SP सतपाल अंतिल ने बताया कि इससे पहले विभागीय निगरानी में उदासीनता बरती गई थी और अब इन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने की जिसकी निगरानी का जिम्मेदारी आरक्षी से लेकर संबंधित थाना प्रभारी की तय की गई है। पिछले 1 महीने से मेरे द्वारा उन सभी लोगों का खाका इसमें तैयार किया गया जिनके द्वारा जिन पर काफ़ी मुकदमे हैं, परंतु उनकी निगरानी नहीं की जा रही है। निगरानी करने हेतु उन लोगों पर करीब 40 लोगों की हिस्ट्री शीट आज हमारे द्वारा खोली गई है। इन लोगों पर लगातार जनपदीय पुलिस की निगरानी रही। पिछले 1 महीने से मेरे द्वारा उन सभी लोगों का खाका इसमें तैयार किया गया जिनके द्वारा जिन पर काफ़ी मुकदमे हैं, परंतु उनकी निगरानी नहीं की जा रही है। निगरानी करने हेतु उन लोगों पर करीब 40 लोगों की हिस्ट्री शीट आज हमारे द्वारा खोली गई है। इन लोगों पर लगातार जनपदीय पुलिस की निगरानी रही। पिछले 1 महीने से मेरे बिहार के सीतामढ़ी शहर में महसौल OP क्षेत्र के CO ऑफिस की गली में कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए डॉक्टर वरुण कर्मा के यहां भर्ती करवाया है। जानकारी के मुताबिक वारदात की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर SP अनिल कुमार, DSP सदर रमाकांत उपाध्याय और नगर थाना प्रभारी विकास कुमार राय ने हॉस्पिटल पहुंचकर जायजा लिया। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर क्या मामला है अभी जो गोलीकांड? मोहम्मद लाडला खां को गोली लगी है, वहाँ CO गली में इलाज के लिए आया हुआ है। हाँ, जांच चल रही है। तो क्या सर किस विवाद के कारण हुआ ये सब है कुछ जानकारी? अभी उनका बयान नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन हो रहा है, बयान देते हैं क्या होता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है? अभी गिरफ्तारी नहीं है। थैंक सर। पता करके छापेमारी की जा रही है। थैंक यू। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।